आपको चैप्टर 13 साउंड के MCQ करवाऊंगी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड एज। वॉइस बॉक्स को और हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं लैरिंक्स। ठीक है बेटा, लैरिंक्स बोलना आपने। किसको कहते हैं? वॉइस बॉक्स को। जो हमारे अंदर वॉइस बॉक्स होता है उसको हम लैरिंक्स कहते हैं। साउंड इज ए काइंड ऑफ। साउंड किसकी काइंड होती है बेटा? एनर्जी की। साउंड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज। जो हम रेंज सुन सकते हैं बेटा, कितनी रेंज तक हम किसी वॉइस को सुन सकते हैं, वो होती है आपकी 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। इसको हम ऑडिबल रेंज भी कहते हैं। पिच ऑफ साउंड इज़ डिटरमाइंड बाय। अब पिच ऑफ साउंड जो होती है बेटा वो किससे डिटरमाइन की जाती है? फ्रीक्वेंसी से। किससे डिटरमाइन की जाती है? पिच ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी ऑफ सब सोनिक साउंड इज। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा सब सोनिक साउंड की? लेस देन 20 हर्ट्स। याद रखना आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ सब सोनिक साउंड इज लेस देन 20 हर्ट्स। अब कोक्लिया इज़ ए पार्ट ऑफ। कोक्लिया किसका पार्ट होता है बेटा? ये हियरिंग ऑर्गेन का पार्ट होता है। ये हमारे कान के अंदर की एक खोखली हड्डी होती है बेटा, जिसको हम कोक्लिया कहते हैं। तो हियरिंग ऑर्गेन क्या है? हमारा ईयर है। तो ये हियरिंग ऑर्गेन मतलब ईयर का पार्ट है ये कोक्लिया। एक खोखली हड्डी है जिसको हम कोक्लिया कह रहे हैं। 1 हर्ट्स इज़ इक्वल टू। 1 हर्ट किसके इक्वल होता है बेटा? 60 वाइब्रेशन पर मिनट। 1 हर्ट्स किसके इक्वल होता है? 60 वाइब्रेशन पर मिनट। नेक्स्ट है आपका साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। साउंड कहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकती बेटा? वैक्यूम से। कहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकती? वैक्यूम से। साउंड इन द ऑडिबल रेंज, जिसको हम सुन सकते हैं बेटा, वो क्या कहलाएगी? सोनिक साउंड। जो आपको बताई थी ऑडिबल रेंज है हमारी 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। इसको हम सोनिक साउंड कहते हैं। स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। बेटा पेंडुलम ओसिलेट 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में वो 20 टाइम्स ओसिलेट करता है बेटा। कैसे करता है? ये देखो पेंडुलम होता है जो आपका ऐसे फिक्स होता है किसी पोजीशन से, ये ऐसे जाता है और ऐसे जाता है। तो ये कितनी बार करता है बेटा? 20 टाइम्स करता है 4 सेकेंड में। फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड निकालते हैं टाइम बटे में नंबर ऑफ ओसिलेशन। नंबर ऑफ ओसिलेशंस। अब टाइम क्या है? 4 और ओसिलेशन कितना हुआ? 20 टाइम्स। तो कट करोगे बेटा, 4 1 जा 4 5 जा हो गया। अब यह आया आपका 1/5। जब आप इसको 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पॉइंट लगाओगे बेटा, 2 जा पे जा रहा है, यहाँ भी पॉइंट लग गया आपका। तो ये 5 2 जा 10, आगे क्या लगा देते हैं हम? 0। तो इस तरह से आया आपका 0.2 सेकेंड। आपको याद रखना है टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम अपॉन नंबर ऑफ ओसिलेशन। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द। लाउडनेस किससे डिटरमाइंड होती है बेटा? एम्पलीट्यूड से। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? जैसे आपकी यहाँ पर कोई कंपन हो रही है, ये कंपन हो रही है, किसी भी चीज़ में वाइब्रेशन हो रही है बेटा, वाइब्रेशन, और जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। चाहे ये आपका ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, ये भी क्या है? एम्पलीट्यूड है बेटा। ये जो डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही यहाँ भी ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। जितना ये एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही इसकी लाउडनेस होगी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज।
अब ये 1 सेकंड में क्या कहलाते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन होती है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा, 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होंगी, जैसे ये दिख रहा है बेटा आपको, ये एक वाइब्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी होगी, ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है। फिर ये नेक्स्ट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होंगी उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड अ एम्पलीट्यूड। ये अभी आपको दिखाया बेटा, ऊपर वाले मैंने आपको 12th क्वेश्चन में दिखाया है। ये जो मैंने बताया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन दिख रहा है बेटा ये आपको बीच में से, ऐसे यहाँ पर ये बीच में है इस पूरी साइड का, तो यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली, ये कितनी होती है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये आपको याद रखना है 340 मीटर पर सेकंड। क्या होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है बेटा, नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, या वाइब्रेटिंग और नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो आपका आंसर कौन सा आएगा बेटा, नॉन वाइब्रेटिंग, तो मतलब कंपन ही नहीं हो रही, तो साउंड ही नहीं होगी उसमें, वाइब्रेशन ही नहीं होगी, तो किस में आएगा आंसर आपका, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ओनली। तो साउंड किससे प्रोड्यूस्ड होगी, केवल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स से। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, ये पहले भी आया बेटा, कहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकती, वैक्यूम से। वाइब्रेशन इज़ आल्सो नोन एज, वाइब्रेशन को और हम क्या कहते हैं बेटा, ओसिलेटरी मोशन। याद रखना आपको, वाइब्रेशन का दूसरा नाम है ओसिलेटरी मोशंस। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, फ्रीक्वेंसी को किस में एक्सप्रेस करते हैं बेटा, हर्ट्स में। इसको हम HZ से डिनोट करते हैं, ठीक है, हर्ट्स से। द नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड, जो नंबर ऑफ ओसिलेशन होती हैं बेटा कितनी हुई पर सेकंड में, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। ऊपर भी आया था उसमें खाली फ्रीक्वेंसी था, इसमें आपका आंसर है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। तो ये भी हम कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। क्या होता है बेटा, ये नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकंड। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन भी निकल रही है बेटा, नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। और ऊपर अभी आपकी एम्पलीट्यूड की आई थी बेटा, वाइब्रेशन को हम ओसिलेटरी मोशन कहते हैं, और एम्पलीट्यूड की आई थी आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो यहाँ से आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये क्या है, मीन पोजीशन। तो आप देख रहे हो आपके MCQ में से डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो रही है, और ये है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और नंबर ऑफ ओसिलेशन इन 1 सेकेंड क्या कहलाती है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। फ्रीक्वेंसी को किस में एक्सप्रेस करते हैं, हर्ट्स में। और नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। अब है अबव डैश dB द साउंड बिकम फिजिकली पेनफुल, कितने के ऊपर, dB का मतलब है बेटा डेसिबल। क्या मतलब है, डेसिबल। अबव किसके ऊपर, 80 डेसिबल के ऊपर, द साउंड बिकम फिजिकली पेनफुल, जो हम सुन नहीं सकते बेटा, हमारे कानों में दर्द होने लग जाता है, वो होगी आपकी अबव 80 डेसिबल, वो साउंड हमारे लिए पेनफुल होती है बेटा। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज़ लार्ज साउंड प्रोड्यूस्ड इज, साउंड कैसी प्रोड्यूस होगी बेटा, जब एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो साउंड होगी लाउड। साउंड कैसी होगी बेटा, लाउड, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ होगी, जब क्या बड़ी होगी आपकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ह्यूमन कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ, ह्यूमन कौन सी रेंज की साउंड सुन सकता है बेटा, 20 to 20,000 हर्ट्स, और इसको हम ऑडिबल रेंज भी कहते हैं, मतलब जितनी रेंज को सुन सकता है उसे हम ऑडिबल रेंज भी कहते हैं, इसे हम सोनिक साउंड भी कहते हैं, ठीक है बेटा, 20 to 20,000 हर्ट्स।
एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क एट फ्रिक्वेंसी, जो अल्ट्रासाउंड होता है बेटा वो हायर देन 20,000 हर्ट्स पे होता है, उसकी जो वर्क करता है उसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा होती है। अ वॉइस ऑफ मैन इज़ हैवी कंपेयर टू ए वुमन बिकॉज, क्यों होती है बेटा वॉइस ऑफ मैन हैवी? क्योंकि मेल वोकल कॉर्ड इज़ लॉन्गर, मेल की जो वोकल कॉर्ड होती है वो लॉन्गर होती है। और ये किसके कारण होती है बेटा लॉन्गर? ये होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण वोकल कॉर्ड जो होती है वो इलोंगेटेड होती रहती है, वो लंबी होती रहती है। कौन से हार्मोन के कारण बेटा? टेस्टोस्टेरोन के कारण। ओके बेटा, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाय।